13 मई 2023 को कर्नाटक के नतीजे आए थे। कांग्रेस ने बम्पर जीत हासिल की, बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता से बाहर कर दिया। लेकिन असल परेशानी कांग्रेस में यहीं से शुरू हुई, क्योंकि अब महत्वाकांक्षाओं का दौर शुरू हुआ था। लड़ाई थी मुख्यमंत्री बनने की। डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया के चेहरे थे, दोनों को सीएम बनना था, लेकिन कुर्सी तो एक ही थी। सिद्धरामैया ने जीत सुनिश्चित की थी, वहीं डीके शिवकुमार संकट मोचक बनकर पार्टी के साथ खड़े थे। लंबी बयानबाजी और रस्साकसी के बाद सिद्धरामैया को सीएम बना दिया गया। डीके को डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री ना बनने की कसक आज भी डीके शिवकुमार के मन में कहीं ना कहीं दबी है। यही कारण है कि कभी कर्नाटक से ऑपरेशन लोटस की खबर सामने आती है, तो कभी कुमारस्वामी ने अब डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनने का ऑफर देकर सिद्धरामैया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडित। कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से ही राज्य में सब कुछ सही नहीं है। यही कारण है कि कर्नाटक की विपक्षी पार्टियां इस मौके का भरपूर फायदा उठाना चाहती हैं। और अब तो विपक्ष ने डीके शिवकुमार की भावनाओं पर खूब अच्छे से प्रहार किया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के सामने मुख्यमंत्री बनने की पेशकश रख दी। 4 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुमारस्वामी ने कहा, अगर कल सुबह डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं, तो मैं ये तय करूंगा कि हमारी पार्टी जेडीएस के सभी 19 विधायकों का उन्हें समर्थन मिले। अब इस बयान के बाद कर्नाटक की राजनीति में हलचल होना तो तय था। अब इस बयान की गंभीरता को समझने की जरूरत है, क्योंकि पार्टी में अगर सब कुछ ठीक होता तो ऐसे ऑफर नहीं आते, ऑपरेशन लोटस की खबरें नहीं आती। यहाँ खबर में आगे बढ़ने से पहले एक और नाम का जिक्र कर लेना जरूरी है, और वो नाम है रमेश जारकीहोली। ये वही जारकीहोली हैं जो 2019 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, और इन्होंने अब दावा किया है कि जैसे महाराष्ट्र में सरकार बदली है, वैसे ही कर्नाटक में भी सरकार बदल सकती है। और सिद्धरामैया सरकार के संभावित पतन की जिम्मेदारी अगर किसी की होगी तो वो नाम होगा डीके शिवकुमार। तो नेताओं के बयान से तो ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, उसकी वजह से कर्नाटक कांग्रेस अब टूट सकती है। रमेश जारकीहोली के दावे को गंभीरता से इसलिए भी लिया जा रहा है क्योंकि 2019 में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस और जेडीएस के जिन 17 विधायकों से इस्तीफा लेकर उन्हें बीजेपी में शामिल किया गया था, उस मुहिम में रमेश जारकीहोली ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। अब ये भी समझ लीजिए कि डीके शिवकुमार का ही नाम क्यों सबकी जबान पर है। उसका पहला कारण है कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की लालसा, और दूसरा कारण है उनके ऊपर चल रही सीबीआई की जांच। डीके शिवकुमार आय से ज्यादा संपत्ति रखने के मामले में फंसे हैं। मामला है 76 करोड़ रुपए का, और अगर इस मामले में वो दोषी करार दिए जाते हैं तो जो सजा उन्हें सुनाई जाएगी वो सजा तो वो काटेंगे ही, उसके बाद भी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब राजनीतिक करियर पर लगभग ब्रेक लग जाएगा। मामले की गंभीरता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 3 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। इस मामले में डीके इससे पहले गिरफ्तार भी हो चुके हैं और फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। तो अगर इन सभी कारणों पर गौर किया जाए तो सिद्धरामैया सरकार के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गया है। वैसे सिद्धरामैया कांग्रेस आला कमान के खास बताए जाते हैं, और इसलिए ही रणदीप सुरजेवाला ने कैबिनेट में फेरबदल के मामले में नेताओं को चेतावनी जारी की थी। लेकिन इस बयान के एक दिन बाद ही सिद्धरामैया ने कह दिया कि वो पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। सिद्धरामैया का बयान आया ही था कि तुरंत विधायक इकबाल हुसैन ने कह दिया कि 1.5 साल बाद डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कांग्रेस के भीतर जो गुटबाजी चल रही है, एक गुट सिद्धरामैया का है और एक गुट डीके शिवकुमार का है, और इन दोनों गुटों से जो संकेत मिल रहे हैं वो कांग्रेस के आलाकमान की परेशानियों में इजाफा करने वाले हैं। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, और कर्नाटक में तो इससे पहले भी जो है ऑपरेशन लोटस हो चुका है। तो आने वाले महीनों में कहें या फिर लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में खेला होने के पूरे चांस फिलहाल की जो राजनीति चल रही है उसे देखते हुए नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में जो चल रहा है उस पर आपका क्या कुछ रहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।